पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 जनवरी 2023 को 18 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। तो हम जो एक जजमेंट है वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। बाकी 17 जजमेंट्स जो हैं वो लगभग जो है वो अथॉरिटी से रिलेटेड है, डीडीए से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगर आज जो ये एक अलग से जजमेंट आई है जो कि एक रिट पिटीशन सिविल 1126 और 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि डायरेक्ट रिट पिटीशन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और यहाँ पर इस पिटीशन में क्या था कि इस केस में क्या था कि एक डायरेक्शंस मांगी थी कि सारी स्टेट फंक्शनरीज हैं वो चार्जशीट जो है फाइल होती है किसी अक्यूज्ड पे तो वो पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज किए जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पिटीशन में कोई मेरिट नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया और कहा डायरेक्शंस और अपनी ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शंस में ये बताया कि अगर ये पब्लिक डोमेन पे चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी तो ये कॉन्ट्रेरी होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अगेंस्ट में और जो है ये राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड के अगेंस्ट में होगा। तो आइए हम थोड़े से इसके जो फैक्ट्स हैं और जो लीगल प्रिंसिपल्स जो सेटल्ड किए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताया गया था, देखिए ये आर्टिकल 32 ऑफ द रिट पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और डायरेक्शंस मांगे गए थे रिस्पोंडेंट्स जो स्टेट्स थी जितनी कि वो फ्री असेस पब्लिक असेस जो चार्जशीट है फाइनल रिपोर्ट जो 173 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर डाली जाती है वो फ्री असेस कराई जाए। जब भी चार्जशीट फाइल की जाती है वो जो कि कोर्ट में दी जाती है वो सेक्शन 173 के अंदर डाली जाती है। और फिर ये और यहाँ पे ये डायरेक्शन मांगी थी, फिर इस पर रिलाई किया गया था। एक जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 की। इस जजमेंट के कंटेंट्स में यही बताया गया था कि जो एफआईआर लॉन्च होती है तब 24 आवर्स के अंदर वो वेबसाइट्स में डाल दी जाए। तो इसके ऊपर अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप उसको देख सकते हैं इसमें। तो अब ये जजमेंट 2016 की आई थी यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। अब जो यहाँ पर कंटेंशन ये रखी कि ये इस जजमेंट में कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि कॉपीज ऑफ एफआईआर है जो कि पब्लिश्ड होती है 24 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द पुलिस स्टेशन में, तो वो वेबसाइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स में डाल दी जाए। तो ये डायरेक्शंस इस जजमेंट का जो है आउटकम था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पर पिटिशनर ने ये डायरेक्शन मांगी थी कि पुलिस जो है वो कॉपीज ऑफ एफआईआर ऑन द वेबसाइट, तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी होगी वर्किंग ऑफ द क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। तो लॉजिक और डिस्क्लोजर अप्लाइज, अगर ये लॉजिक अगर चार्जशीट पे किया जाए, ये पिटिशनर की तरफ से ये अपनी सबमिशंस दी गई थी कि अगर चार्जशीट भी अगर डाली जाए तो ये जो एफआईआर जो बेस्ड होती है वो अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस की बेसिस पे होती है और चार्जशीट जो फाइल की जाती है वो ड्यू इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे डाली जाती है। तो फिर इसके बाद पिटिशनर ने एक स्कीम बताई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो कि सेक्शन 2207, 173(4), 173(5) और सीआरपीसी और इन सब सेक्शंस पर रिलाई किया और कहा कि और सबमिशन ये दी कि ये ड्यूटी बनती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वो फर्निश करे कॉपी ऑफ द चालान चार्जशीट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। तो सेम जो ये प्रोविजन जब ये कहते हैं कि अक्यूज्ड को मिलती है तो ये सब सारे प्रोविजंस पब्लिक डोमेन में भी होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। तो ये इस पे सबमिशन दी और फिर ये सबमिशन दी कि चार्जशीट जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और अगर जब फाइल की जाती है तो फिर ये सेक्शन 74-76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर भी रिलाई किया और सबमिशन दी कि सेक्शन 4 ऑफ 2 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये भी ड्यूटी बनती है पब्लिक ऑफिसर और अथॉरिटी की कि वो सारी इंफॉर्मेशन सुओ मोटो पब्लिक को दे दे एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि जो मेंशन जो है सेक्शन 4 सब पार्ट 1B ऑफ द आरटीआई एक्ट है। तो इसके फिर यहाँ पर प्रे करने के बाद ये इस तरह की वो जो है उन्होंने इस सारी ग्राउंड्स पे उन्होंने रिलीफ मांगी और सारी सबमिशन होने के बाद कोर्ट ने कहा कि रिट पिटीशन आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई है जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑर्डर मांगी गई थी कि ताकि सारी स्टेट्स एंड कंट्री में ताकि वो एक फ्री पब्लिक असेस हो सके चार्जशीट के ऊपर और फाइनल रिपोर्ट एज पर द सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी ऑन द वेबसाइट।
तो इस पे हैवी रिलायंस किया गया, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस जजमेंट पर रिलाई किया गया और यहाँ उसी ग्राउंड्स पे रिलीज आउट की गई। तो यहाँ पर कहा कि ये इस तरह की जो रिलीज आउट की गई है तो थॉरली मिसकंसीव्ड है और मिसप्लेस्ड है। यहाँ पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ये इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन जो है रिलीफ से ली गई है वो मिसकंसीव्ड है, क्योंकि उस डिसीजन में कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि कॉपीज ऑफ एफआईआर जो है पब्लिश्ड हो विद इन 24 आवर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द पुलिस वेबसाइट और ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ फ्रॉम द एंटायर जजमेंट से ये अपेयर होता है कि कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कॉपीज ऑफ एफआईआर टू बी पब्लिश्ड विद इन 24 आवर्स ऑन द पुलिस वेबसाइट or the website of the state government, looking into the interest of the accused and so that the innocent accused are not harassed and they are able to get a release from the competent courts। इसका पर्पस ये था कि innocent जो है वो जो accused हैं वो हरास ना हो, वो रिलीफ ले सकें और ताकि उन्हें कहीं सरप्राइज, दे आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज। तो फिर इस ग्राउंड डायरेक्शन जो इशू हुई थी वो इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड हुई थी, जो कि विच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड टू द पब्लिक एट लार्ज। अब ये इस तरह की डायरेक्शन दी जाएगी तो ये पब्लिक एट लार्ज पे नहीं होगी जब चार्जशीट, अब जाकर आप चार्जशीट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जो रिलीफ जो फाइल की गई है अंडर रिट पिटीशन के अंदर कि सेक्शन 173 सीआरपीसी की ये पब्लिक डोमेन पे डाली जाए, ये टोटली कॉन्ट्ररी है टू दी स्कीम ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अगेंस्ट में है। 207 सीआरपीसी के ऊपर ये ड्यूटी बनती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि वो सप्लाई करे अक्यूज्ड को कॉपी ऑफ द पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है 161(3) सब पार्ट ऑफ द सीआरपीसी में। तो 173(4) में ड्यूटी बनती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि वो अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ द रिपोर्ट सप्लाई करे और सब सेक्शन पार्ट 1 ऑफ द 173 और सेक्शन 173 सब पार्ट 4 क्या कहता है उसके जो कंटेंट्स है वो लिखे गए। अब यहाँ पर बताया कोर्ट ने कि 173 सब पार्ट 5 जो है वो रिपोर्ट जब फाइल की जाती है इन सेक्शन ऑफ 170 अप्लाइज करता है, तब पुलिस ऑफिसर जो है वो फॉरवर्ड करती है टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स और ऑल रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स, जिसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो रिलाई करता है और जो कि ऑलरेडी सेंड कर दी जाती है मजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर दोनों सेक्शंस को को ज्वाइंट किया जाए 173 और 1207 को, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का को कॉपीज है वो सप्लाई करनी है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो प्रोसिक्यूशन जिस पे हैवली रिलाई करता है, सिर्फ टू द अक्यूज्ड एंड नॉट टू द अदर्स, सिर्फ अक्यूज्ड को देना है और किसी को नहीं देना है। ऐसा ये दोनों सेक्शंस का रीड करने के बाद कोर्ट ने ये अपना भी नहीं दिया। तो फिर ये कहा कि रिलीफ जो प्रेड की गई है अगर अलाउ कर दी जाएगी ऐसी रिलीफ को, तो चार्जशीट और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो अगर पब्लिक डोमेन पे दे दिए जाएंगे तो ये एक कॉन्ट्ररी होगा टू दी स्कीम ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, ये एकदम कॉन्ट्ररी होगा और ये राइट्स को भी वायलेट करेगा, जो कि राइट्स अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं उन सबको वायलेट करेगा और एज वेल एज द विक्टिम और इवन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन तीनों के राइट्स को वायलेट करेगा। अक्यूज्ड, विक्टिम और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन तीनों के राइट्स को वायलेट करेगा। पुटिंग द एफआईआर ऑन द वेबसाइट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एफआईआर को इक्वेट नहीं किया जा सकता चार्जशीट के साथ, या अगर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अगर पब्लिक डोमेन या वेबसाइट पे स्टेट गवर्नमेंट में डाल दी जाए तो अब ये कहा कि रिलायंस किया गया सेक्शन 74 और 76 का इंडियन एविडेंस एक्ट का और सेक्शन 4(1) ऑफ आरटीआई एक्ट का भी किया गया। तो वो कहा कि वो एब्सोल्युटली मिसकंसीव्ड और मिसप्लेस्ड है। डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए गए 74 76 एविडेंस एक्ट के वो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफाइड कॉपीज जो है कंसर्न पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ द चार्जशीट अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी द पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने कहा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जो विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट के नहीं अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एज पर द सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस और सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन एविडेंस ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स अदर देन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द सेक्शन 74 ऑफ द एविडेंस एक्ट आर कॉल्ड द पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 75 ये बताता है। तो चार्जशीट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद चार्जशीट कैन नॉट बी सेड टू बी द पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द सेक्शन 74 ऑफ द एविडेंस एक्ट। और रिलायंस प्ले किया गया 74 और 76 का वो भी मिसप्लेस्ड किया गया और कोर्ट ने आगे फिर बताया कि जो सेक्शन 4 है जो बता रखा आरटीआई एक्ट का 4(2) ऑफ आरटीआई एक्ट, ये पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ड्यूटी बनती है कि वो रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इशू अ मोटो पब्लिक रेगुलर इंटरवल्स पे वेरियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन से वो इंफॉर्मेशन जो है फर्निश करते रहे। और चार्जशीट जो है वो सेक्शन 4 सब पार्ट 1B ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती है। तो सर और इस तरह के जो रिलायंस भी प्लेस किया गया 1 सब पार्ट 1(2) ऑफ द आरटीआई एक्ट, ये भी आल्सो मिसकंसीव्ड और मिसप्लेस्ड है। तो ये सारे रीजंस को देखते हुए ये पेटिशनर को रिलीफ नहीं ग्रांट की जा सकती कि वो स्टेट जो है वो सारी चार्जशीट जो है वेबसाइट में डालें अंडर द सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी।
तो इस ग्राउंड्स पे कहा कि पिटीशन जो है लैक्स करती है मेरिट और इट सेम डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। इन सब ग्राउंड्स पे कोर्ट ने जो है वो जजमेंट्स प्रोनाउंस की 20 जनवरी 2023, जो कि आज ही आई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।